स्वागत है। आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से एक सोशल मीडिया पर पटना के कोई न्यूज़ टू नेशन या कुछ इसी टाइप का किसी न्यूज़ में किसी एक आदमी का मुझे किसी ने भेजा कि एक 5-7 मिनट का वीडियो क्लिप उनका आ रहा है जिसमें वो सुपौल नगर परिषद पर वो शायद बिहार का सबसे भ्रष्टतम नगर परिषद मान रहे हैं और यहाँ बहुत वित्तीय अनियमितता हुई है जेम पोर्टल के खरीद के माध्यम से। इन्हीं बातों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, आपके सामने अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये खरीदारी जो होता है वो जेम पोर्टल पर होता है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म है। ये भारत सरकार का बनाया गया एक पोर्टल है जिस पर कि आप किसी भी तरह का खरीदारी इसी के माध्यम से कर सकते हैं और सभी सरकार इसको मानती है, सभी जगह इसी पर खरीद होता है। हो सकता है कि इसके प्रक्रिया में, खरीद की प्रक्रिया में कुछ त्रुटि होता हो। इसका जो प्रोसेस है इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में हम ये बताते हैं कि इसमें जब कोई चीज़ हम लोग नगर परिषद में या कोई भी नगर निकाय खरीदता है कोई भी सामान, तो जेम पोर्टल पर उसका बिड क्रिएट होता है और बिड क्रिएट होने के बाद या बिड क्रिएट होने से पहले की जो प्रक्रिया थोड़ा सा ये होता है कि जब बोर्ड में हम लोग निर्णय लेते हैं कि कोई सामान, मान लीजिए एक जेसीबी खरीदना है, एक रोलर खरीदना है या कुछ भी कोई सामान खरीदना है, तो वो बोर्ड से या सशक्त अस्थायी समिति से जब उसको हम लोग पास करते हैं तो फिर कार्यपालक पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि इसे खरीद की प्रक्रिया को आप चालू करें। उस पर सहमति और क्रय करने का आदेश मुख्य पार्षद का होता है। उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होती है। उसका प्रोसेस है कि बिड क्रिएट होता है जेम पोर्टल पर। उसके बाद उसमें जो लोग बिडर होते हैं उसका टेक्निकल बिड खुलता है। फिर टेक्निकल बिड खुलने के बाद जो क्वालिफाई करते हैं उसका फाइनेंशियल बिड खुलता है। फाइनेंशियल बिड क्वालिफाई करने के बाद कि आप एक रेट निगोशिएशन के लिए उसको एक RA बोलते हैं, रिवर्स ऑक्शन। RA डाल के छोड़ा जाता है कि वह इससे अगर किसी ने अपना कुछ दाम डाला कि इस प्राइस में हम देंगे, तो ऑफिस कहता है कि नहीं, इसमें क्या और कम बेसी कर सकते हैं आप बताइए, तो उसको RA बोलते हैं। तो जब रिवर्स ऑक्शन भी हो जाता है और रिवर्स ऑक्शन में जो रेट होता है वही रेट फाइनल है और उस पर उसको खरीदने का वर्क ऑर्डर मिलता है, फिर वो सामान की आपूर्ति की जाती है। इसके खरीद में कहीं से भी किसी मुख्य पार्षद, किसी मेयर, किसी चेयरमैन, किसी सभापति का कोई ये नहीं होता है, कोई माना है सहभागिता नहीं होती। सहभागिता कि आप एक ऑफिस ऑर्डर अपना सहमति देते हैं, क्रय करने का आदेश देते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम का और उसके बाद ये तमाम प्रक्रिया शुरू होती है। इससे किसी भी मुख्य पार्षद को या बोर्ड के किसी मेंबर का कोई मतलब इसमें नहीं होता। ये एक मतलब जनरल बात है। अब इसके खरीदने में जब जो L1 रेट होता है, जो फाइनेंशियल खुलने के बाद RA खत्म होने के बाद जो सबसे लोएस्ट रेट लोग कोट करते हैं उसको दिया जाता है। अभी इसी माध्यम से हम लोगों को पता चला जब ये मतलब वीडियो आया सामने जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि वह सुपौल नगर परिषद में भारी लूट हुई है, 9-10 करोड़ का सामान खरीद लिया गया एक साल में। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं उनसे कि 9-10 करोड़ का सामान खरीदने का मतलब इसमें क्या, उनका क्या है? कोई नगर निकाय जिसको जनता ने चुना है और उनको काम करना है, विकास का काम होना है, तो 9-10 करोड़ का हो, 8 करोड़ का हो कि 15 करोड़ सामान खरीदा जा सकता है। सामान खरीदने में कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सामान खरीदने में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि जेम पोर्टल के अलावा आप कहीं अपने माध्यम से किसी अपने सप्लायर से, किसी अपने आदमी से खरीद लें। फिर भी अगर कहीं कोई कमी नोटिस में आती है तो इसके लिए जो ऑफिस या जो इससे संबंधित लोग हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो संबंधित लोग हैं, उन पर आप जांच के लिए लिख सकते हैं। मेरे संज्ञान में अगर आएगा तो हम भी उस पर जांच कराएंगे। अगर नियम के विरुद्ध कहीं कोई बात हुआ होगा तो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि सुपौल नगर परिषद को भारी लूट का अड्डा बताकर मतलब 9-10 करोड़ का सामान खरीद कर और मतलब इस पर यह प्रकाशित किया जा रहा है, इस बात पर प्रकाश जोर से दिया जा रहा है कि मतलब भारी लूट हो रहा है, भारी अनियमितता हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जो सामान पिछले वित्तीय वर्ष में तो शायद 9 करोड़ नहीं है, 6-7 करोड़, 7 करोड़, 7.25 करोड़ सबका कुछ होगा, बहुत सारा उसमें कैंसिल हुआ है बीट सब।
जो मतलब दे दिया गया बिड, उस काम का ज़रूरत नहीं था तो हो गया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। अगर हम टाटा कंपनी का कोई डंपर खरीदते हैं, टाटा कंपनी का या हिताची का जेसीबी खरीदते हैं, वाटर स्प्रिंकलर खरीदते हैं, स्काई लिफ्टर खरीदते हैं, तो मॉडलर शौचालय खरीदते हैं, तो कहने का मतलब है कि ये सब सामान जो खरीद रहे हैं एक रेप्यूटेड कंपनी से लोग ले रहा है, और लेने के बाद अगर उसमें कहीं दाम में लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हुआ, कहीं से कोई कंप्लेन आया, तो इसकी विधिवत जांच होगी, जांच होनी चाहिए कि अगर आप विकास की तरफ अपने शहर को ले जाइएगा, शहर का विकास होगा, नई नई चीज़ को लाइएगा तो पैसा खर्च होगा। इस पर तो कहीं कोई किसी का ऑब्जेक्शन दिए तो घोर आपत्तिजनक बात है कि 9 करोड़ का खरीद लिए, 10 करोड़ का खरीद लिए, 2 करोड़ का खरीद लिए। हाँ, ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है कि हमने भी बहुत सारा ये निकाला है कि जेम पोर्टल पर जो आप रेट डालते हैं, लोअर वन को देते हैं, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जो सामान वीडियो में आप देखे भैया कि जो सामान जो डंपर सुपौल नगर परिषद 31 लाख में खरीदता है, तो वो बता रहे हैं कि फुलवाड़ी शरीफ या कहाँ का किसी नगर निकाय का नाम लिए हैं कि दूसरा नगर निकाय उसको 61 लाख में खरीद। तो भाई जो 61 लाख में खरीद रहा है उस पर फोकस करिए ना, वो ना भ्रष्ट नगर परिषद हुआ, नगर निकाय हुआ, जो एक मतलब परफेक्ट दाम पे खरीदता है, आप उसके पीछे इस तरह से मतलब प्रचार प्रसार करके, और लगता है कि किसी मतलब व्यक्तिगत लोकप्रियता से घबरा कर, व्यक्तिगत घेरने की एक साजिश के तहत आप जो है सो इस तरह का काम करते हैं। देखिए, हम कुछ उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि ये तो टिपर डंपर का हम कह ही रहे हैं कि यही सेम कंपनी का है। अब सप्लायर कौन है इसका हम नहीं जानते हैं। वो एक 61,50,000 में खरीद होता है, एक यूएलबी में एक 61,49,000 में खरीद होता है, और हमारे नगर परिषद में वही चीज़ 31 लाख में होता है। तो भ्रष्टम बताना है तो आप फिर दूसरे नगर निकाय को बताइए। आप देख लीजिए कि जो 3 आइटम का वो कि उस पर हम थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। एलईडी डिस्प्ले का ये है कि देखिए 25 लाख में किसी ने खरीदा है, किसी ने उसको 24 लाख में खरीदा है, किसी ने 18 लाख में खरीदा है। नगर परिषद सुपौल 14 समथिंग में खरीदा है उसको, एक नगर परिषद 13-25 में भी खरीदा मानसी। तो इसी तरह से हम आपको दूसरा दिखाते हैं कि ये है आपको जेसीबी, जो किसी कंपनी से टाटा का जेसीबी खरीदते हैं, किसी रेप्यूटेड कंपनी का जेसीबी है। ये वाटर एटीएम है, इसका देख लीजिए, कोई इसको 10 लाख में खरीदता है, कोई ये किस प्रोसेस के तहत होता है इसकी जांच होनी। तभी बिहार सरकार ने इस पर एक ये भी बैठाया है कि 3 बड़े पदाधिकारी से और सचिव लेवल के 3 पदाधिकारी को दिया है कि हर जगह जेम पर कितना बिड हुआ। निश्चित रूप से देखने में लगता है कि जो चीज़ हम 31 लाख में खरीदते हैं कोई 61 लाख में खरीदता है, तो कहीं तो रुकने का प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन आप किसी दूसरे के गड़बड़ी को आप मेरे मत्थे मरने का कोशिश करते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम लोगों ने मतलब सुपौल नगर परिषद ने काफ़ी लूट किया है, काफ़ी ये किया है। ये व्यक्तिगत द्वेष और किसी न किसी कुंठा से मैंने प्रभावित बात है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद भी अगर कहीं पर जो एक्चुअल रेट से ज़्यादा में कुछ खरीदा गया होगा या मतलब विभागीय प्रक्रिया को नज़रअंदाज करके अपने तरह से किसी आदमी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया होगा, ये मेरे संज्ञान में आया है, तो इस पर कार्रवाई होगी और तुरंत कार्रवाई होगी। अलग अलग जगह पर क्यों ऐसा होगा? अगर ऐसा खरीदने वाले लोग हैं तो उसके मैंने क्या कार्रवाई होगी? आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, जैसा वीडियो में डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये 2 लाख में होता है। एक आइटम का उन्होंने कहा था कि वो एक टिपर डंपर को कि 21 लाख 20-21 लाख का वो सामान होता है जिसको 31 लाख में नगर परिषद सुपौल में करके भारी लूट हो जाएगा। हम आपके संज्ञान में लाते हैं इस बात को कि उसका क्या कहते हैं एक शोरूम प्राइस जो है सो 24,95,000 रुपये, फिर उसका इंश्योरेंस है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन है, फिर उसका एसेसरीज है। तो ऐसा कुछ भारी लूट नहीं दिखता। बहुत ईमानदारी से आप लोग भी महसूस करेंगे, हम नहीं। कोई अगर दूसरा इससे ज़्यादा पर खरीदता है तो आप जरूर मतलब बात उठाइए और सरकार के संज्ञान में जरूर ये बात जाना चाहिए कि एक ही आइटम अगर हम 31 में खरीदते हैं, कोई उसको 40 में कैसे खरीद रहा है, कोई 50 में क्यों खरीद रहा है, कोई 60 में क्यों खरीद रहा है, कोई 80 में क्यों खरीद रहा है। तो ये बात है किसी भी तरह के। उसके बाद भी अगर हमारे नगर परिषद में इस नगर परिषद सुपौल में अगर कहीं अनियमितता पाई जाएगी, चाहे वो सामने कोई भी आदमी हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, जो हमारे स्तर से कार्रवाई। चूँकि ये बात हमको पहले से जानकारी नहीं मिल पाता है कि इसका जो डिफरेंट प्रोसेस है, इसमें
किसी भी मुख्य पार्षद का कोई भूमिका होता ही नहीं। आपकी भूमिका यही है कि आप क्रय करने पर अपना सहमति दो। मैं तो हर फाइल पर लिखता हूँ कि नियमानुकूल, गुणवत्तापूर्ण एवं उचित मूल्य पर क्रय करने पर अपनी सहमति देता हूँ। मैं इतना स्पष्ट लिखता हूँ फाइल पर। उसके बाद की प्रक्रिया है, शायद ये कारण रहा हो कि यहाँ काफ़ी लो प्राइस में सब चीज़ है। जो भी चीज़ें हम आपको किसी भी का, आप इसका चाहे इसका फ़ोटो ले सकते हैं, इसका ये कर सकते हैं कि कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लोग बोल रहे हैं उनके विषय में एक बात पता चला, एक ऑडियो उनका भी आया है, वो कहीं से पैसा किसी से मांग रहे हैं कि हमको इतना पैसा दे दीजिए, तो फिर हम उन्होंने शायद या उनके किसी मित्र, इष्ट मित्र यहाँ पे किसी टेंडर उंडर में भाग लिए थे, उनको कोई काम नहीं मिला था इसीलिए। और यहाँ के कुछ लोग जो अपने को एक्टिविस्ट कहते हैं, इनका काम ही है कि घूम के हर जगह जाना, हर कार्यालय में जाना, कहीं कुछ मतलब अगर कुछ लू फॉल्स कहीं मिला उसको उजागर करना, जरूर उजागर करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो हिडन फैक्ट है, जो हिडन एडजस्टमेंट होता है, उसका हम यहाँ से विरोध करते हैं। और सुपौल नगर परिषद में जो डेवलपमेंट हो रहा है ये होता रहेगा। ये हम अपने पद से हिलने वाले लोग नहीं हैं। आप चाहे जो भी आदमी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कोई यूट्यूबर पटना में बैठकर कोई यूट्यूबर सुपौल नगर परिषद में और के मुख्य पार्षद का या यहाँ के वार्ड पार्षद का, यहाँ के स्थायी समिति के सदस्य का चरित्र चित्रण नहीं कर सकते हैं, ये हम कहते हैं। और अगर ऐसा कोई कहीं दाग दिखेगा, कहीं दाग लगेगा, तो इसका बिल्कुल हम स्पष्टीकरण देने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। जिस तरह से 24 घंटा बैठे रहते हैं नगर परिषद के लिए काम करने के लिए, उसी तरह से बैठे रहेंगे। और ये काम जैसे नगर परिषद कर रहा है, अगले आने वाले 1 साल में कोई लाख इसमें प्रयास करे मेरा रास्ता रोकने के लिए, ये रास्ता रुकेगा नहीं और बेहतर नगर परिषद के रूप में ये 1 साल में और दिखेगा।